सारे नए कंसेप्ट पढ़ोगे, धीरे धीरे करके अपने आप को एडजस्ट करना सीखोगे, नई नई एक्सपीरियंस लोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे। क्यों कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट वो होते हैं जो हेल्थ डिसीजेस से, जैसे कम्युनिकेबल डिसीजेस नहीं होती हैं आपकी, जो स्प्रेड होती हैं, उनसे रिलेटेड उनको काफ़ी नॉलेज रहती है। 95% ऑफ आर इंडियन इकोनॉमी, अपने इंडियन लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर जैसे एक ऑक्यूपेशन को फॉलो अप करते हैं और उसी में ही फूड साइंटिस्ट आते हैं। आपने फसई का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? फसई जो आपके फूड प्रोडक्ट्स का टेस्टिंग करते हैं और वो आपके लिए हेल्दी है कि नहीं है, उसके बाद वो उसका परमिशन देते हैं कि दे कैन बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर आवर डेली पर्पस यूजेज। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफ़ी मज़ेदार चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में बहुत सारी ब्लैंक सी चीज़ें आपको दिख रही हैं जो बायो रिलेटेड भी हैं, केमिस्ट्री रिलेटेड भी हैं। तो आज मैं ऐसी ही कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी। तो बहुत सारे बच्चे ना पहली बार मेरा सेशन अटेंड कर रहे होंगे, क्योंकि अभी ही वो क्लास 8 से क्लास 9 में मूव किए हैं। तो क्लास 9 से आपकी ना थोड़ी सी बेसिक से एडवांस वाली पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। आप काफ़ी सारे नए कंसेप्ट पढ़ोगे, धीरे धीरे करके अपने आप को एडजस्ट करना सीखोगे, नई नई एक्सपीरियंस लोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे। क्योंकि ये वो हर एक चीज़ जो आप 9th एंड 10th क्लास में सीखते हो ना, आगे चल करके आपको इन फ्यूचर में भी काम आता है और इवन आपको 11th एंड 12th में भी काम आता है। तो बहुत सारे बच्चे ना अभी से ही मन बना लेते हैं कि मुझे बायो लेकर के ये बनना है, वो बनना है, मैथ्स लेकर के ये परस्यू करना है, वो परस्यू करना है। तो ऐसे ही कुछ कैरियर ऑप्शंस ना आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको बायो फील्ड में देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड इवन अगर आपका मन है तो आप भी उस फील्ड में जा सकते हो आफ्टर टेकिंग पीसीबी इन योर क्लास 11 स्ट्रीम। बट दिल्ली अभी बहुत दूर है, लेकिन आपको बताती हूँ कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं जो आप बायो लेकर के परस्यू कर सकते हो। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन में आता है आपका बायोकेमिस्ट। बायोकेमिस्ट जानते हो ना, जिसमें बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों ही मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे ना आप आगे चल करके बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डॉक्टरेट, पीएचडी वगैरह कर सकते हो। ये वो बायोकेमिस्ट होते हैं जो मतलब केमिस्ट्री और बायो को मिला करके चीज़ें बनाते हैं, एंजाइम्स की स्टडी करते हैं, ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो आपके डिफरेंट डिसीजेस को क्योर कर सकती हैं। तो बायोकेमिस्ट का मेन ये रोल होता है। हेल्थ एजुकेटर्स, ऑब्वियसली हेल्थ एजुकेटर के नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो आपको अपनी हेल्थ के बारे में एजुकेट कर सके। और हेल्थ एजुकेटर तो भाई हमारे एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो द डॉक्टर्स, और वो हमें नो लेस देन हेल्थ एजुकेटर्स ही लगते हैं। तो बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जो नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे और क्या बनना चाहेंगे, एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना चाहेंगे, लाइक दिस लेडी, है ना। तो ऐसा ही हेल्थ एजुकेटर का एक ऑप्शन आता है जो आप न्यूट्रिशनिस्ट या फिर फार्मिस्ट इन सबको लेकर के ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड डिटेल की बात करूँ तो हेल्थ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। हेल्थ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट वो होते हैं जो हेल्थ डिसीजेस से, जैसे कम्युनिकेबल डिसीजेस नहीं होती हैं आपकी, जो स्प्रेड होती हैं, उनसे रिलेटेड उनको काफ़ी नॉलेज रहती है। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये सारे आपकी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, कॉलरा डिसीजेज है। तो इनसे रिलेटेड हेल्थ कंसर्न्स और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इन सब के ये स्पेशलिस्ट होते हैं। इन सब की डिटेल्स इनके पास काफ़ी अच्छी खासी होती है, जिनको गवर्नमेंट भी हायर करती है टू गिव द लेक्चर और नोटिफाई द पीपल्स अबाउट द सराउंडिंग कंडीशंस की कैसे कैसे कंडीशंस हैं, कैसे वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर नोटेड बाय देम ओनली। ओके, एंड द फोर्थ वन, और 55% ऑफ आर इंडियन इकोनॉमी, अपने इंडियन लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर जैसे एक ऑक्यूपेशन को फॉलो अप करते हैं और उसी में ही फूड साइंटिस्ट आते हैं। आपने फसई का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? फसई जो आपके फूड प्रोडक्ट्स का टेस्टिंग करते हैं और वो आपके लिए हेल्दी है कि नहीं है, उसके बाद वो उसका परमिशन देते हैं कि दे कैन बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर आवर डेली पर्पस यूजेज, है ना। तो वो एग्रीकल्चर और फूड साइंटिस्ट क्या होते हैं कि आपके फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो फूड से रिलेटेड उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है। इवन फूड के ऊपर वो काफ़ी सारे रिसर्च वगैरह कंडक्ट कराते हैं, ये चेकआउट करने के लिए कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं दे आर अप टू द मार्क और नॉट, कि हमारे हेल्थ इश्यूज तो उन सब से कनेक्टेड नहीं है। इन सब की डिटेल्स आपके फूड साइंटिस्ट ही निकालते हैं।
ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आपको कैरियर बताऊं तो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा विच इज रिलेटेड टू आवर इन्वायरमेंट। भाई इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन सी स्पीशीज अवेलेबल हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं, या फिर वो खुद का प्रोटेक्शन कैसे करती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली में ही एक बैक्टीरिया डिस्कवर किया है इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट ने विच कैन डाइजेस्ट प्लास्टिक्स। मतलब सोच सकते हो वो कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है कि ऐसा बैक्टीरिया उन्होंने फाइंड किया जो प्लास्टिक्स को डाइजेस्ट कर सकता है, खा सकता है। तो सोचो जितना प्लास्टिक हमारे अर्थ पे अवेलेबल है उस सबको अगर वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर ले तो हमारा एनवायरनमेंट ऐसे ही क्लीन हो जाएगा। लेकिन वो बैक्टीरिया हमारे लिए कितना हार्मफुल है, कितना बेनिफिशियल है, इन सब का पता लगाने का काम आपके एनवायरनमेंट साइंटिस्ट करते हैं। आपकी स्पीशीज कितनी अवेलेबल है, कितनी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, क्या क्या चीज़ें हमें फोरकास्ट में बतानी है, ये सब आपके एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ही डिसाइड करते हैं। बहुत सारे रिसर्च वगैरह करते हैं आपके कि वहाँ की सॉइल कैसी है, उस सॉइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक दैट ओनली। टेक्निकल राइटर, टेक्निकल राइटर आपके वो होते हैं जो साइंस रिलेटेड या बायो रिलेटेड आपके आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रिसर्चर्स। भाई रिसर्चर्स रिसर्च करके ही तो उन लोगों ने अपने साइंस के आर्टिकल्स लिखे होंगे, अदरवाइज लिखे कैसे होंगे। कॉमन सेंस ही बात है, बिना रिसर्च किए, बिना पूरी इंफॉर्मेशन लिए वो ऐसे ही किसी का पेपर छाप करके तो लिख नहीं सकते हैं। तो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रिसर्चर्स, क्योंकि वो पूरी प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही आपका एक आर्टिकल लिखते हैं जो कि आपकी व्लॉग्स पे, आपके न्यूज़पेपर में, आपकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहता है, जिसको पढ़ करके आपको नॉलेज मिलती है कि हाँ यहाँ इस प्लेस पे ये भी हो रहा है, उस प्लेस पे ये भी हो रहा है, ठीक है, लाइक दैट ओनली। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं तो पोस्ट सेकेंडरी बायोलॉजी टीचर लाइक योर मास्टर टीचर। तो भाई आप बायोलॉजी टीचर का भी एक प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हो आफ्टर टेकिंग पीसीबी, एंड एक जूलॉजिस्ट का पोस्ट भी ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं कि जो जू से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जू में कितने एनिमल्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिसीजेस तो नहीं, उनसे रिलेटेड कोई डिसीजेस आपके लोकल इन्वायरमेंट में तो स्प्रेड नहीं हो सकती। इन सब का हाल चाल रखने का काम आपके जूलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की। फिजियोथेरेपिस्ट आप सबको पता होगा, आपने अपने लोकल लैंग्वेजेस में भी सुना होगा कि जब भी आपको कोई इंजरी होती है, मसल इंजरी होती है या कोई बोन इंजरी हो रही होती है, कुछ भी इंजरी होती है, लिगामेंट टियर हुआ होता है, तो उन सबको ठीक करने का काम, आपको एक थेरेपी प्रोवाइड करने का काम, फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करने का काम आपके फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, जिसके लिए आपको ना बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा, जो बीपीटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है। एंड लेट मी टेल यू, मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आई इवन टॉट द बीपीटी स्टूडेंट्स, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स, बिकॉज उनके में भी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड एक सब्जेक्ट होता है जो उनको अपने सेकेंड या थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ता है। इवन आप माइक्रोबायोलॉजी का भी एक कैरियर परस्यू अप कर सकते हो जिसमें आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाओगे। इसमें ना आपको वायरसेस, फंगस, बैक्टीरिया, इन सब की डिटेल्स बताई जाएगी कि कौन सा बैक्टीरिया आपके लिए बेनिफिशियल है, किससे आपको बचना चाहिए, इन बैक्टीरिया से क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। All these detailed study you will learn in the microbiology subject if you opt for this particular subject, ठीक है। मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। और फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यू नो अबाउट एमआरस पीपल्स, जो कि जिनको मेडिसिन की काफ़ी डिटेल रहती है और वो डॉक्टर्स को और फार्मासिस्ट को ये सब सेल करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, बिना जाने पहचाने तो चीज़ें सेल नहीं की जाती हैं, उनको डिटेल्स पता होंगी मेडिसिन की, तभी तो वो सेल अप कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं आपकी फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, ठीक है, मतलब उनकी ड्यूटीज़ रहती हैं ये सारी। तो भाई दीज आर ऑल द 10 कैरियर ऑप्शंस जो आप बायो लेकर के ऑप्ट कर सकते हो, या फिर आपने अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सुने भी होंगे। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं अगर इन केस आपको MBBS नहीं भी करना है आगे चल के। तो अब मेक श्योर ज़रूर करना कि आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक जो आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। और जाते जाते भाई जल्दी से मेरे शॉर्ट्स के
मेरे शॉर्ट्स के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वेदांतु बायोलॉजी 9th एंड 10th, जो कि जिसमें मैंने बहुत सारे एकेडमिक सेशंस 60 सेकंड्स में एक्सप्लेन करके अपलोड किए हुए हैं। तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। एंड आप क्लास 9th के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि ऐसे ही सारे एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सेशंस आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप इस सेशन को लाइक भी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। चलो, तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।